ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आस्था की ज्योति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ उपस्थित हूँ। मैं कथा का आरंभ करूँ इससे पहले ही आप अपने धार्मिक चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आप सभी जान ही गए होंगे कि आज हम आप सभी को छठ माता के पूजन की विस्तृत जानकारी देंगे। मित्रों, 2023 में छठ पूजा 17 से 20 नवंबर तक मनाई जाएगी। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। प्रत्येक का अपना अनूठा और महत्व और अनुष्ठान होता है। ये चारों दिन नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के नाम से जाने जाते हैं। छठ पूजा को महापर्व कहा जाता है। यह पूरी तरीके से प्रकृति को समर्पित है। इस त्योहार को बड़ी ही आस्था के साथ मनाते हैं। इस त्योहार पर व्रती 36 घंटे तक बिना पानी के व्रत रखती हैं। छठ पूजा में छठी माता और सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस पर्व को छठ के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार छठ पूजा का आरंभ 17 नवंबर शुक्रवार को अमृत योग और रवि योग से हो रही है। इस वर्ष छठ पूजा का बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पहला अर्घ स्वीकार रविवार को पड़ रहा है, जो बेहद शुभ होगा। नहाय खाए के दिन से व्रती सहित परिवार के सभी सदस्य कद्दू, चने की दाल, मूली, चावल आदि का सेवन करते हैं। भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध और शाकाहारी भोजन ग्रहण किया जाता है। खरना के दिन यानी 18 नवंबर को गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर खाया जाता है। इसी प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। इस प्रसाद के लिए शुद्ध मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसे संध्या अर्घ भी कहा जाता है। चौथे दिन प्रातःकाल यानी 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पारण उगते सूर्य को अर्घ देकर ही किया जाता है। इसके साथ ही व्रत संपन्न होता है। छठ पूजा का मुख्य प्रसाद केला, नारियल, ठेकुआ होता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इस व्रत को नियम और श्रद्धा पूर्वक करने से बड़ी समस्या और बड़े से बड़ा कष्ट ऐसे दूर हो जाता है जैसे हवा के झोंके से सारी परेशानी उड़ गई हो। सुख समृद्धि का वास होता है। अखंड सुहाग बना होता है। धन पुत्र लाभ होता है। घर में हर प्रकार की खुशियों का और आरोग्यता का वास होता है। हृदय आनंद से भरा रहता है। यह व्रत या त्योहार एक अद्भुत अनुपम प्रेम, भाईचारा और श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। एक मान्यता अनुसार छठी देवी सूर्य देव की बड़ी बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। व्रत करने वाले माँ गंगा और यमुना या किसी नदी, पोखर, जलाशय के किनारे आराधना करते हैं। इस व्रत में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। पुराणों के अनुसार माता दुर्गे का छठे रूप माँ कात्यायनी को भी छठ माता कहा जाता है। इस व्रत पूजन से निस्संतान को दीर्घायु, निरोग, स्वस्थ संतान प्राप्त होती है। अखंड सौभाग्य मिलता है। मित्रों, इस त्योहार का वर्णन करने के लिए किसी के पास कोई भी शब्द नहीं है। क्या कहूँ, सोचने मात्र से ही रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसी सुंदर, अवर्णनीय, अद्भुत संस्कृति भारत भूमि पर हमारे सनातन धर्म में ही पाई जाती है। इसके लिए प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद कि मैं स्वयं भी एक सनातनी और भारतीय हूँ। इसके साथ ही अब मैं छठ मैया की महिमा का बखान यहीं समाप्त करती हूँ। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
और भी नई कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।